नमस्ते जी। नमस्ते, वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLOI। आज हमने बात करनी है अबाउट शमशान वैराग्य इंड्यूस्ड बाय रील्स। सो इफ यू आर द philosophical kind, you will really relate to this कि दुनिया में कुछ रखा नहीं है and what is the point if we are going to die any which way, and what sort of a drama have us humans basically created, and we are all just dead stuck, are we not? I mean, it's kind of amazing that one human pretends to be a judge, one human says that I am a cop, and they dictate what happens in somebody else's lives. And some humans get to be chosen as quote unquote state, some humans get to form their inner circle and try to dictate terms to others. We create businesses to exchange money which we ourselves have created, and then we run after it and eventually die one day. So if you have these sort of very similar thoughts, do listen in. अब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ रखा ही नहीं। आप मत भागिए ना कि आपके पास 9 लाख रुपए की घड़ी अगर नहीं है तो आप एक मतलब बड़ा इंसान नहीं है। अगर आपके पास ग्रैंड सीको, ओमेगा, रोलेक्स वगैरह नहीं है तो आप एक आपको प्रमाण पत्र चाहिए ये सब पहनने का, तो आप उन चीज़ों में मत भागिए। मनी या माया, ये जो हमने जो पूरा जो चक्रव्यूह क्रिएट करा है कि तुम IAS अफसर, तुम जज, तुम वकील, तुम पुलिस, तुम चोर, तुम बिजनेस चलाओगे। पहले हम एक नीड, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करेंगे, उसके बाद लोगों को उसके पीछे दौड़ाएंगे। पहले वो आदमी 20 लाख की गाड़ी खरीदेगा, फिर उसमें 40 लाख की एम्बिशन आएगी, फिर वो 60 लाख रुपए में करेगा, फिर वो 80 लाख वाली के पीछे भागेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली शमशान इंड्यूस वैराग्य, जहाँ से मैंने ये डिस्कशन शुरू करी है, हो क्या रहा है कि रील्स पे बहुत ज़्यादा लोग मणिकर्णिका घाट जाते हैं, हरीश चंद्र निगमबोध घाट दिल्ली वगैरह में, वहाँ पे सारा मसान की बेसिकली रील्स कह रहे हैं और कह रहे हैं भाई दुनिया में तो कुछ रखा ही नहीं है, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। हाँ तो भैया अब इस मर थोड़े ना जाएंगे, मतलब मरना तो इज अ सर्टनिटी, तो मरने की इतनी जल्दी क्यों? कह रहे सब कुछ खत्म हो जाना है, कुछ साथ जाता थोड़े ना है। आप सोचिए कि हम ये सब स्टेटमेंट दे पा रहे हैं। आई बिलीव यहाँ पे मेरे नाना जी की बेसिकली फोटोग्राफ लगी, नाना और नानी की फोटोग्राफ लगी हुई है। नानी के ऊपर आई थिंक ट्यूबलाइट ज़्यादा चमकती रहती है, ज़्यादा अच्छी मुझे लगता है महिला थी। खैर ये अगर ना होते तो आज यहाँ पे मैं बैठ के जहाँ पे शूट कर रहा हूँ ये ना होता। अब ये मेरा बनाया हुआ तो है नहीं, मतलब ये दिस इज इन वन ऑफ द वेरी गुड लोकेशंस इन दिल्ली, इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली आई रिजाइड इन। एंड ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमने खुद बनाया तो इसके अंदर हम प्रवचन दे रहे हैं कि अरे अरे कुछ ना होता। अगर ये लोग ये सोचते तो आज हम कहाँ होते? अंडरस्टैंड दिस। और ये स्टेटमेंट देने के लिए कि मरी जाना है, साथ में तो कुछ जाना नहीं है, हाँ बहुत अच्छी बात है, आपने माया आइडेंटिफाई कर ली है, तो आप क्यों पीछे भागे कि मतलब इन द सेंस कि ओहो हमें इतना सामान नहीं मिला, या हमें हमारी मतलब वर्थ नहीं मिली, या हम वो गाड़ी खरीदना चाहते थे वो नहीं खरीद पाए, या हम स्पेसिफिकली कार्टियर की ज्वेलरी पहनना चाहते थे, फिर हम कहते हैं दुनिया में कुछ रखा नहीं है। भाई साहब सुनो, बीच में मत फंसो। या तो पूरा संन्यास ले लो, बी कंप्लीटली डेड टू योर फैमिली, दीक्षा आपने ले ली, नाम अपना बदलवाओ, अपना पिंडदान करो, नारायण बलि करो, और जाके बस सिर्फ प्रभु का नाम लेके तपस्या करो, साधना करो विश्व कल्याण के लिए। दैट इज व्हाट अ साधु डज। दुनिया में हो और पहचान लिया है कि दुनिया में ज्यादा कुछ वैसे भी कुछ नहीं है, दैट मोस्टली पीपल फिगर आउट यूजली दैट कि ये तो बहुत बड़ा जाइंट खेल हम लोगों ने रचा रखा है। आई मीन बॉर्डर्स भी ह्यूमन क्रिएटेड हैं, कुछ लोग उधर रहेंगे, कुछ लोग हमें रहेंगे, क्योंकि अगर आप स्कूल से भी देखें तो आप और मैं भी, हम भी अपना डेस्क स्प्लिट कर लेते थे कि ओए तू उधर रह, ये तेरा ये मेरा। दिस इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन ट्रेट। अगर आप इस सबसे ऊपर उठ चुके हैं तो आप थोड़े से मतलब देवता की तरफ, देव गुणों की तरफ प्रोग्रेस कर चुके हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया को मतलब अनड्यू एडवांटेज अपनी उठाने दें। I'll give you an example and then I'll conclude my point as well. I'll give you an example is, जब मैं यहाँ पे अभी मैंने नॉर्थ कैंपस में ऑफिस खोला था at नागिया पार्क, I opened a full-fledged academy, a completely offline institute. ऑफलाइन इंस्टीट्यूट मेरे पास from day one भी था, but I opened another one
because well काम बहुत अच्छा चल रहा था and there was a lot of demand of work. But then the judiciary practice clause came in and basically I'd opened it right next door to faculty of law and well people stopped attending offline classes because they went to court. So we recently wrapped that up. But अब वो था क्या कि मेन रोड की जगह थी, हमारा पड़ोसी कहता था नहीं यहाँ पे तो गाड़ी मेरी ही लगेगी, चाहे वो मतलब मेरे शटर के बाहर। तो मेरी उसके साथ बहुत अच्छी खासी लड़ाई थी, जबकि मुझे पता है कि ना वो सड़क ना मेरी ना उसकी, ना साथ में कुछ जाना है ना कुछ जाना है, बट ये गलत गलत बात है। भाई आपकी दुकान के बाहर आपकी गाड़ी लगेगी तो हमारी दुकान के बाद हमारी गाड़ी लगेगी, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब अगर हम इसको ग्रैंड पर्सपेक्टिव में मसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इस मतलब क्या क्या लड़ाई है, कफन तेरे पे चढ़ना है कफन मेरे पे चढ़ना है, दोनों की चिता फूक जानी। लेकिन मुसीबत यह है कि वो आध्यात्मिक स्तर पे बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट है। मुसीबत यह है कि जब आप उसको भौतिक में लेकर आएंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान खा जाएंगे। I've lived through this entire phase of my life from 20s to 30s when my peak spirituality was sometime around when I was 24, 25-ish. I was, मतलब I had completely left everything, to tell you very honestly. This very philosophy की ये सब बकवास है, मतलब ये सब बकवास है, why are we running? मैं क्यों ये सब करूं? आज I do not worship money but perhaps I respect it. There is a difference. So if you are depressed by seeing these, depressed in the sense if you are become so-called quote-unquote vairagi by seeing all of this spiritual content that is now out there in your face, especially via cremation grounds, especially via death-related stuff, तो आपको परेशान होकर अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क जी नहीं करना है और नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में बहुत कुछ रखा है, वो मिट्टी में जाते हैं, वहाँ से कांच का टुकड़ा निकालते हैं, उसको कहते हैं डायमंड है, उस पर अपनी आप वैल्यू लगाते हैं। ये सब माया मुझे भी पता है, और ये सब माया मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से अक्लमंद हैं तो बाय द एज ऑफ 30 यू विल ऑल्सो रियलाइज कि मतलब माया ही है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेरी एक सिस्टर बनी हुई है, शी रियली पुश्ड मी फॉर MBA फ्रॉम ISB और INSEAD बैक इन 2011-12. I used to get a really good score in GMAT. My statement to her was कि why will I want to run after this man-made knowledge? I'll study the divine, I'll study occult, I want to study all of that, which is a very significant interest of mine. But सोच के देखते हैं, ये जिस पे मैं शूट कर रहा हूँ किसी दूसरे इंसान ने बनाया है। मुझे बचपन से लेकर आज तक किसी दूसरे इंसानों ने पढ़ाई दी, which were teachers in school and college. मैं जिस चीज़ की रोटी खाता हूँ मेरे को किताबों से ही पढ़ के पढ़ाते हैं भाई। वो किताबें किसी और ने लिखी हैं, दो ऑथर्स है ना। ये आप YouTube किसी और ने बनाया है जिस पे आप देख रहे होंगे, ये माइक कहीं और से बना हुआ है, ये कपड़ा किसी और ने बनाया है। तो दुनिया उतनी भी शायद ख़राब नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स एन एंडलेस लूप, सिर्फ किश्ते भरते रह जाएंगे, ऑल ऑफ दैट जैज। तो भाई आप अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करें। ज़रूरी थोड़ा ना है कि आपने 12-15 हज़ार रुपये की वाली ही शराब पीनी है, अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो। और जो पी रहे हैं उनको वेल उनको मुबारक, अनलेस एंड अनटिल इसके लिए उधारी लेनी पड़ रही हो, लाइक यू बाइंग इट ऑन क्रेडिट कार्ड, देन इट्स नॉट वर्थ इट। बट जो ठीक है, मतलब उनके पास, जिनके पास प्रभु ने दिया है। लक्ष्मी जी ऑल्सो इज अ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इफ काली जी इज अ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, then Saraswati ji too is a reality of the world, that is knowledge and education and wisdom. And Lakshmi ji is also a reality of the world. Why look down upon her? I mean, this is just the reality. Either you live with reality or reality will come and live with you, as popularly said by a person known as Aghori Vimlanand in Robert Svoboda's books. खैर उनकी भी आत्मा बेच दी गई by these pseudo fake online gurus, but any which way. तो इट इज़ अ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इतना वैरागी हो गए, बिल्कुल काम से ही भाग जाएंगे, आप कहेंगे जी मेरा तो बिल्कुल ही मतलब कुछ मनी नहीं है एंड दुनिया में कुछ रखा नहीं है मेरे लिए, या आप कह पा रहे हैं क्योंकि आपके बिजली का बिल शायद कोई और भर रहा हो, या आपके मतलब आपके पास कोई इनहेरिटेंस है विच इज़ बेसिकली सिक्योर्ड यू वांट टू टेक दिस टू द एक्सट्रीम, रिनाउंस करिए, संन्यास लीजिए। मतलब मेरे सर पे मत डालना, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल दैट आई एम गिविंग यू। हमारे से यहाँ एसीओ में बैठ के एंड परफेक्ट लाइटिंग वगैरह में बैठ के तो कोई मंत्र भूखे नहीं जाते। हम जाएंगे गुफा में जहाँ पे सांप है, बिच्छू है, मकड़ा है, खाने की अलग टेंशन, कहाँ से सोर्स करेंगे, मौसम की अलग टेंशन वगैरह। जी मेरा तो वो भी करने का मन नहीं है, मैं तो सिर्फ बैठ के दीवारें घूरना चाहता हूँ। दीवारें घूर के आप इस पृथ्वी पे आए हैं। अगर रविंद्रनाथ टैगोर ना लिखते कुछ बातें, स्वामी विवेकानंद ना बोलते, ठीक है जी, फिर आप टीचिंग करिए,
इट्स द बेस्ट प्रोफेशन, आप दूसरों को सिखाइए. You make yourself useful to this planet just like other people made useful things for you. That is what you must do. That is the rin of your existence. आपको मतलब अगर ईश्वर ने एक सुंदर जीवन दिया, सुंदर में, अब आप कहें नहीं मेरे तो जी जिंदगी में बखियां उखड़ रखी हैं and I really do not like my existence. That's okay as well. But you owe a duty at least to your family, to your lineage, to do materially well in life. And there's nothing wrong in doing materially well in life as well. अब कहेंगे नहीं यहाँ कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा, करते रहिए मेहनत. नहीं वो कंटेंट क्रिएटर तो बहुत जल्दी करते, तो वो कर लीजिए, आप कर सकते हैं. वो हर कोई टीवी स्टार बन सकता है. आई हैव डिस्कस्ड दिस अगेन एंड अगेन ऑन माय चैनल. इज ये टीवी आप देख रहे हैं इस टाइम, आप ये किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप टीवी नहीं देख रहे इस टाइम पे. दिस इज द न्यू 5 इंच 10 इंच 15 इंच whatever मतलब डिवाइस साइज दैट यू वाचिंग, दिस इज योर टीवी. वो हम तो टीवी देखते नहीं, आप देख रहे हैं. यूट्यूब इज नथिंग बट टीवी. आप इस टाइम पे टीवी पे मुझे देख रहे हैं, तो बन जाइए. तो टीवी पे सेलेब आप बन जाइए, वो कंटेंट क्रिएटर सो कॉल्ड जो कमा रहे हैं आप बन जाइए भाई साहब टीवी पे. लेकिन वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे बताइए टीवी सेलेब्स ने कब नहीं कमाया जो आज हम रो रहे हैं कि कंटेंट वाले कमा रहे हैं. बट दैट्स एजुकेशन वर्सेस कंटेंट क्रिएशन, अनदर लेक्चर दैट आई हैव डन ऑन दिस चैनल. परहैप्स यू कैन गो एंड एक्सप्लोर एंड चेक दिस आउट. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि वैराग्य करना फिर पूरा करना, और वो पूरा तो संन्यास में ही टेस्ट होता है. वो हम लेंगे नहीं, क्योंकि भाई हम शहरिये हैं वेरी फ्रैंकली. और अगर आप कहीं आप गए ना आधे रास्ते और कहीं आपके पीछे भी दुनिया का मोह रह गया, आईआईटी बॉम्बे वाले वो जो बाबा जो बना फिर रहा था, बिकॉज ही हैज बीन हिट हार्ड बाय स्पिरिचुअलिटी, आई वुड से दैट्स द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ त्रिशंकु इज. ना भाई ना पूरे स्पिरिचुअलिटी में उतरे, ना मटीरियलिटी में उतरे, बीच में दिमाग हिल गया है. अब आप कहें नहीं वो बाबा विल लुक लाइक अ मैडमैन, या श्योर या राइट. अगर बाबा पूरे होते तो फिर पूरे ही जा चुके होते. कैमरास पे, इंटरव्यूज पे, वहाँ सब नहीं आते. वहाँ सब हैं क्योंकि अभी भी एक तरह से एक जिंदगी में एक फेम की जरूरत है. दैट सोल, दैट इंडिविजुअल, मतलब आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन हिम, इज इन अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पेन, बिकॉज वेल ही वॉक द पार्ट एंड देन बेसिकली स्टॉप्ड एंड देन, क्योंकि पीछे मुड़ के आप देखते हैं, आप बहुत बहुत कठिन है ये करना. जो धुरंधर 2 में वो जो उसने जो आग जो जलाई थी अपनी पुरानी फैमिली की फोटो की, जब पाकिस्तान में था और जब यहाँ पे आ गया था, तो पिछली वाली अब जो नई जो बीवी और बेटा उसका था, वो दैट rattles you, that can kill you from the inside. संन्यास वगैरह लेना, दीक्षा वगैरह लेना, being an actual genuine sadhu is 1,000 times tougher than clearing the UPSC plus judiciary exams combined. It is the toughest thing on the planet, buddy. You basically मतलब आप you are dead. वो कहता है जी मौत तो बहुत आसान होती है, नहीं होती भाई. यू हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, राइट. तो अगर आपको भी वैराग्य चढ़ा हुआ है, कह रहा है मौन है क्या है, और आप भी ये प्रवचन दे रहे हैं घर में कि अरे कुछ है ही नहीं जी दुनिया के अंदर, तो कुछ है ही नहीं. perhaps you're coming from a lot of privilege that you have the capability to say, to make such a statement. And this statement also can be made by people who have a lot of money. I see a lot of rich kids who are just completely depressed because कुछ है ही नहीं करने को. पिताजी के पास 100-200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और कुछ है ही नहीं करने को, खत्म होते नहीं. अगर आप 4 चीज़ों से बच के रहें, एक आप बेसिकली promiscuity से बच के रहें कि you're not sleeping around too much. First, that's a lot of खर्चा. Then second is even when you're dating or you're into prostitution. Second, you're not doing alcohol or drugs. Third, you are not into ultra high-end luxury shopping कि आप गुच्ची का बैग, YSL के बैग 4-4, 5-5, 7-7 लाख रुपए के हर महीने नहीं खरीद रहे. And then fourth is basically it's always gambling. It just is gambling. And in promiscuity, in prostitution, etc., gender both genders vice versa. आपके पास 10 करोड़ रुपए भी हों, अगर आपके पास ये 4 चीज़ें नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होते. ज़िंदगी में क्या ही कर लेंगे. Unless and until you start buying like a 2 करोड़ रुपए की गाड़ी every 3 years, तब तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. That's another ultra high end luxury shopping. तो क्या करिएगा. मैं तो कहता हूँ फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए बैठकर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ. अगर बिल्कुल ही दुनिया से मन उठ चुका है, मेरा भी उठा था, आधा उठे ही रहता है. I'm really not very fond of the world as such.
बट ठीक है, जो भी ईश्वर ने जो भी हुक्म दिया तो हम भी बैठ गए यहाँ पर आके, जो भी हमारा हुक्म है। जैसे लोग, काफ़ी लोग आके लिख जाते हो तुम्हारी तो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कोट एंड कोट दुकानें तो यहाँ सबकी हैं, चाहे वो सीनियर एडवोकेट हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी हो, सबकी दुकानें हैं, सब अपनी दुकान चला रहे हैं, सबके पिताजी की दुकान है, सबके माताजी की दुकान है, सब लोग अपना अपना काम करेंगे, और इसी ट्रेडिंग ऑफ आइदर अ गुड एंड सर्विस एंड्स अप इन मनी, or you can get into trading of money, which is a very murky, which is basically very murky operations. बट कुछ ना कुछ तो आप अपने आप को जीवन में उपयोग में लाइए। इस पंक्ति में मत पड़िए कि जब आप कहेंगे मर जाएंगे तो पॉइंट क्या है। अरे तो पिक्चर खत्म हो जाएगी, एज आई थिंक वन ऑफ द यूके's very very prominent, I forgotten his name, said in one of his statements. So if the movie ends, do you really stop watching it? I mean, like for example, if I'm going to die this time around, I know this identity of Sahaj Arora, the way I look, the way I speak, everything just has to go. I'll also have to let go of it, else I'll become a ghost, like we discussed last time around. But I wish to be proud of this identity, that this was one of my best incarnations. At least I did my best. अब टीचिंग कराते हैं तो टीचिंग में बेस्ट होने की कोशिश करें, तो टीचिंग में और बेस्ट कैसे होंगे, पढ़ के। भाई पढ़ाना है तो और पढ़ना पड़ेगा। मैंने नहीं, तो पूरी उम्र पढ़ते ही रहेंगे। हाँ, डॉक्टर होते तो और पढ़ रहे होते, लॉयर होते तो मतलब प्रैक्टिस अगर करता मैं तो और रोज के हिसाब से ही पढ़ना है। तो यहाँ पे हाउ इज इट एनी डिफरेंट? यू जस्ट हैव टू ट्राई टू बी द बेस्ट। आज डिस्पाइट ऑल द सेटबैक्स दैट आई हैव हैड इन लाइफ, कोटरूम बाय TLOI is still stands extremely tall. हम तो कोई पेड एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते, neither do we go into very murky waters of coaching. I mean, I'm very proud of that. तो ये तो आपको करना पड़ेगा। You make वो एक रणवीर सिंह के एक और पिक्चर का गाना है, आई थिंक जिंदा जिंदा हूँ यार ऐसे करके, उसमें एक लाइन आती है कि मेरी सर उठाकर, ऐसे कुछ है, सर उठाकर कब्र पे मेरी खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। यू मस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट नाउ कि कल से ही रिजल्ट ओरिएंटेड ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, दुनिया हिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप फिलोसफिकली ओरिएंटेड हैं, यूजुअली मुझे पता है, मैं समझता हूँ, आई हैव बीन देयर डन दैट, स्टिल आई एम देयर डूइंग दैट। मन लगता नहीं, कुछ कोई चीज़ उतनी आकर्षित करती नहीं, क्योंकि केतु सो कॉल्ड फोर्स ऑफ केतु is quite dominant. That's why I did a video on Ketu as well, on what is Ketu exactly, what did our seers signify by the word Ketu, so this is also a reality of the world. But you must not allow yourself to go completely just off the rails, because that's very very painful story. That's extremely painful. Don't you ever dare enter into these waters where you are half spiritual, half material, half into philosophy, and basically going nowhere with your life. And then you are consulting astrologers, and then they are giving you certain timelines. और उसमें मुझे ही पता है, आपको पता ज़्यादा कुछ होता है नहीं। ज्योतिष काम करती है, by the way, but certainly how do they even get out of those very tough conversations? क्योंकि दिख रहा है भाई, जब तुम ही नहीं कुछ करोगे तो हम क्या करें। इट्स एज सिंपल एज दैट। करना तो कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा ना भाई। अगर अर्जुन जी भी वहाँ महाभारत में, कृष्ण जी भी तो बोल सकते थे अर्जुन जी को, बाय द वे, क्या ही रखा है 5 गांव में, क्यों लड़ना है, दुनिया में कुछ रखा नहीं। कृष्ण जी तो न्यू द ट्रुथ, yet he was pushing on for a war because it was the right thing to do. Guru Gobind Singh ji, I mean, his entire family got decimated, but yet he fought. I mean, he could have also said, अरे सबने मरी जाना है, अगर इस्लामिक भी हो गए तुम लोग सब बाय फोर्स्ड कन्वर्जन्स, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ऐसा बोलते तो, और लड़ते ही नहीं। What example would that have set for us, right? अगर वो लोग ये करके गए हैं, रामायण में श्री राम लड़े, उससे पहले परशुराम लड़े, क्या कर रहे थे मुनि? क्या एक सेकंड, इन सब भगवान के अवतारों को क्या did they not know about all the realms in life? Whatever mandals that exist, n number of realms exist beyond this one. Did they not know? They know. They knew. Yet they were living this. Shri Ram, I think when he was Prabhu Shri Ram was when he was 16, I think he had this conversation with Yog Vashisht कि क्या दुनिया में रखा है, सब पैसे के पीछे पागल, औरत के पीछे पागल, मुझे नहीं जीना, ये सब मेरे को नहीं करना, ये वो।
these conversations have been recorded, by the way. They exist. And then Vashisht ji told him कि बेटा तुम्हारा धर्म राज धर्म यहाँ पैदा हुए, flower where you are potted. इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सच दिख गया तो तुम बिल्कुल ही छोड़ के. This is essential. This is necessary. So I also was in this frame of mind. How does the sale deed matter? How does the title deed matter? Then we register again the mutation करा देते हैं. फिर वो CPC में ये वो. Go ask a widow who's basically being forced out of her house by her mother-in-law how important the title deed is. Life has meaning. This entire Chakravyu has meaning. In fact, in one of the tantras also, there's this story कि शिवजी कहते हैं to Shakti, to माँ, to and Bhagwati कि ये क्या इन बेवकूफ़ों को दिखता नहीं है कि सब माया जाल है. Why don't they just hunt for God and God alone? तो वो कहते हैं कि अच्छा एक let us just remove this Maya. Let us see what do they do to each other. And suddenly, plagues come in, the entire world collapses because not everyone's attuned for spirituality. Then only does he realize कि अच्छा आप ठीक कह रहे थे कि माया भी अनिवार्य है, तभी तो महामाया के रूप में भगवती हैं. माया ऑफ कोर्स ये सब माया ही है, और इस इल्यूजन के अंदर बैठना ही शायद एक अपने आप में तपस्या है. इज इट नॉट? एंड मेक योरसेल्फ यूजफुल टू योर फैमिली, टू योरसेल्फ, to society perhaps. Teach them something. Be a teacher if you do not wish to enter into these status games. Well, cuff. बीच में मेरे भी दिमाग में आता कहीं मैं ही तो नहीं, कहीं मैं नहीं तो नहीं ये गेम ना खेल के. And believe you me, and without any exaggerations, the backgrounds that I come from, and by God's grace, the wealth that I used to come from at least once upon a time, those are personal stories that I've discussed in bits and pieces on this channel. You will have to go through a lot of videos to find out. I could have also been, having an office perhaps in the highest elitist areas of Delhi, and then basically I have that circle. ऐसी by God's grace जानते हैं सब. But क्या हम इस रेस में जा रहे? नहीं. Even I was completely like क्या रखा है दुनिया में ये वो फलाना ढमकाना. I didn't even care. But बीच में मुझे भी confusion हुई कि हाय राम, कहीं जिंदगी निकल तो नहीं गई और कहीं ये सब बहानेबाजी तो नहीं थी. आते हैं ये सब spiritual crisis for people walking on these paths, बिल्कुल आते हैं. That's why I keep on creating these videos कि जो तकलीफें मुझे सहनी पड़ी mentally, so that मेरी training हो गई. At least even if one soul out there gets saved, you will, I would have done my part. I'm just trying to play the role of what somebody would have told me, then that would have saved me decades of my life. And that's what it is. खैर, तो कृपया करके इस सब में मौत तो आनी है. मौत के लिए क्या आप तत्पर और हैं कि एक्साइटेड हैं कि मौत खत्म ही हो जाना सब? तो वैसे भी होना ही है भैया, तो वैसे भी होना ही. Might as well make good use of your time. अच्छा, and if this body was so useless, think about it. Why do all of these ghosts, spirits, bhoot, pret, pisachis, why do they want a human body? What do you think they're running after? Because you can do karams here. This is Karam Bhumi. Do as much शुभ कर्मन करो तो कभी ना डरो, यहीं पे कर सकते हैं. इसकी बहुत हॉट डिमांड है इन बॉडीज की ऊपर कि भाई प्लेस यहाँ पैदा करा दे. बिकॉज यहाँ पे ये ऐसा जन्म, ये ऐसा लोक है जहाँ सीढ़ी लगी हुई है. या तो आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हो. नीचे वाले जितने जो नीचे गिर गए हैं वो कहते हैं भाई प्लीज यहाँ पहुंचा दे, यहाँ से मेहनत करे ऊपर चले जाऊंगा. ये सब है. बुद्धिज्म वाले भी यही कहते हैं, जैनी भी यही कहते हैं, सिख भी यही कहते हैं और हिंदू भी यही कहते हैं. All of these I would say belief systems, spiritual systems that originated from India. Islam originated somewhere else, Christianity originated somewhere else. वो लोग इसीलिए इन एरियाज में पूरे फिट नहीं बैठ पाते. Like Islam is very comfortable in the Middle East क्योंकि वहीं से origin है. Right? Whenever it has tried to spread out, you have seen wars happening.
Christianity, same, more and more confusion. That was a system that was primarily created for the West, and then well, it made its way here, and then well, now you know, कि क्या बोलते हैं, what a mix match of it's a very convoluted situation, I would say, religion wise, at least in these geographical areas, is it not? हमारे यहाँ वाले इन्होंने सब फिगर आउट कर लिया था, और मोस्टली दे आर ऑल द सेम, बुद्धिस्ट, सिखी, जैन, हिंदुओं के अंदर शाक्त, वैष्णव, शैव, मोटा माटी घूम के सारी बातें एक ही हो रही हैं, ये सारी की सारी, लीव द अब्राहमिक फेथ्स असाइड। पर इनको पता था टिबेटन बुद्धिज्म सब कुछ, मतलब मोस्टली वो सिर्फ भैरव जी की फोटो शायद वो मतलब वेरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टाइल छोटी आंखों में बना देंगे, बिकॉज दैट इज देयर कल्चर, बट द एनर्जी दे न्यू, इवन द जापानी न्यू, द जापानीज pretty much the deities are pretty much the same, they're all saying the one and the same thing. And if they are also saying that there are spirits that are just waiting out there just for a human birth, they want to die for a human birth, and here we are with the human man saying like, I can't wait to die. Oh really, buddy? Because then you'll make this statement that I can't wait to get a human body back. I kid you not, that is the reality. इतने सारे बेवकूफ़ नहीं हो सकते। हमारे गुरु परंपराओं में ये सब तो बहुत डिटेल में समझाया गया, इसीलिए अब ये जब जन्म मिल ही गया है ना, शुभ कर्म करिए, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं है। और इन सब ये जैसे अगर आपको वैराग्य पूरा ही डेवलप करना है, तो क्योंकि आजकल शमशान एक रील बनाने की, तपस्या कम और रील बनाने की जगह ज़्यादा हो गई है आजकल, तो मैं वो देखता हूँ तांत्रिक वगैरह भी एक कैमरा मैन लेके घूमते हैं कि वो पहले खड़ा होता है, फिर वो पोज मारते हैं, वो पीछे से एक बड़ा गैंगस्टर टाइप गाना चलाता है काले वाले कपड़े लेकर। तुम गधों को कैमरा मैन की ज़रूरत पड़ रही है। तुम अगर तंत्र और अघोर के मार्ग पे चलकर, तुम्हारी प्रदर्शनकारिता नहीं खत्म हो रही यहाँ पर। खैर चलो, किसी दिन इन लोगों से कभी और बात करेंगे, एज इफ मैं कोई हूँ, एज इफ मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सिद्धि हैं जो मैं इन लोगों को कुछ बोलूँ। बट आई फाइंड इट रियली फनी that तुम तो you left the world, right? And you are into these practices, you want a camera around you. Congratulations to you, my friend, you have already failed, you have just failed. But any which way, coming back to the point is, so if you as a young soul are onto these paths, are a bit philosophical, are a bit spiritual, and are also a bit delusional, let me tell you, be useful and do shubh karam. This human body is not going to be given back to you very easily, and then you're going to cry and crib again. Second, if the world really did not have all that to fight for, what was Sri Ram up to in Ramayana? What was Arjun up to in Mahabharata? What was Krishna ji doing in Mahabharata of all people? What were the Sikh gurus who were trying to fight a war against forced conversions, not a particular religion but forced conversions? What were they fighting for? Is it really all that useless? Jesus knew. I mean, Jesus also knew he could have also attained a siddhi and just ate popcorn and let each other kill. That is what your duty is after realizing the truth. Imagine if these pravachakars, kirtankars were not there. Imagine just, I'm no fan, but just imagine this, if this guy called Sadhguru, I do not even follow him, but if he weren't there, I mean the missionaries and the other conversion groups would have just have a free run. I mean, thank God for people such as Rajarishi Nandi. बोल तो रहा है, मतलब कुछ तो कर रहा है कि एटलीस्ट people are still attuned to God. नहीं तो हम तो एक दूसरे को खा जाएंगे. I तो want more and more good people to educate the masses कि हाँ भाई भगवान के रास्ते पे चलो, ताकि कुछ तो कर्मों का कुछ तो डर रहे, कुछ तो हम एक दूसरे को खा ना जाए. And that's your duty. Didn't Swami Vivekanand know about all of the truth? Oh, we are going to die. Why should I have to go to Chicago all religion conference and make these statements? Had he not made those statements, just imagine. Had he not delivered that lecture, if Ramakrishna Paramhans didn't train Swami Vivekanand, if Ramakrishna Paramhans wasn't created by Bhagwati herself and then he trained other people, and let us say that he didn't talk to them, yeah, irrelevant hai, बेकार की बात है. Lahiri Mahashay, Talang Swami,
बनारस, right? So you must do your part. You must not be in a hurry to die. You've been given an excellent birth. Study all philosophy, study all spirituality. But please, unless and until you opt in for the hardest, most difficult path to totally become a sannyasi, being completely dead to the world, your own parents, you becoming a corpse, that path is reserved for 1 out of 1 million. These days it's dime a dozen and the authenticity is absolutely zero. It's dime a dozen for the camera only. But that path is reserved for 1 in 1 million, is the most toughest, most brutal path. I would advise everyone against it mostly. बिकॉज अगर होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. बट ये बेकार की बातों में मत पड़िए. ज़िंदगी अच्छे से अपने अच्छे कर्मों के लिए आप यूज़ करें. मरना तो है ही. अगर आप अघोर साधना और ये अघोर मार्ग की तरफ भी you are attracted towards it because, well, a lot of podcasts, a lot of content now is out there. Perhaps you can keep your practices private and मतलब इतना जितना होता है बस उतना करें, वो भी चिल मोड में, और अपना काम करें. और अगर काम के प्रति भी कोई एक्साइटमेंट या ज़िंदगी के प्रति कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आपको ऑलरेडी ये सारा का सारा खेल दिख चुका है और आपके हिसाब से बकवास ही है, नो वरीज. फिर या तो आप पूरा छोड़ें और या आप अपनी दुकान पे बैठ के ये सब बातें ना करें, क्योंकि ना तो दुकान चलेगी, मतलब दुकान की भी मौत हो जाएगी, उसकी भी मौत करा लेंगे. आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु यूज्ड टू लीव हिज ऑफिस एट 5 या साधना करनी है, शटर बंद कर, कोई बिजनेस नहीं होगा. Then he got into a lot of debt and now he's basically working at a job despite doing business for around 20-25 odd years. That too running an export house at one point of time. And that's what convoluted spirituality does to you. पूरा आप जा नहीं पाते क्योंकि गृहस्थी आदमी हैं आप. घर है, माँ बाप हैं, बीवी है, पूरा तो आप जाएंगे नहीं. लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको सब समझ में आ गया तो दूसरी दुनिया आपको गधा लगना शुरू हो जाती है. और फिर साधना का सबसे बड़ा ट्रैप कि हम तो साधक हैं, हम तो पाठ हैं, हम तो पूजा करते हैं और तुम सब गधा हो. That's also another trap. But we'll do a discussion on that perhaps let's title that as the trap of पाठ पूजा साधना, right? तो मरने की इतनी स्पीड मत लगाइए, मर तो आप वैसे भी जाएंगे और पीछे जो होंगे उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा, आपके माँ बाप वगैरह को, अगर आप जल्दी मर गए तो जब तक हैं तब तक अच्छा करें. दुनिया में ना कभी कुछ रखा था ना कभी कुछ रखा है, और कहीं आपको लगे कि आप ही बहुत स्पेशल हैं जिसने फिगर आउट कर ली, सबको ये बात पता है मोस्टली, ये भी मैं आपको बता दूँ. लेकिन कुछ कुछ रियलिटी ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बन भी नहीं सकता. आप तोड़ेंगे, हम दोबारा बना देंगे. पहले राजा होता था, वहाँ पे वो बाटा सिस्टम होता था. इट्स प्रीटी मच ऑल द सेम. अमीर आदमी की पहले भी चलती थी, आज भी चलती है. It's everything is just the same, just सिर्फ रंग रूप बदल गया है with time. Else humanity is pretty much the same. It has not changed at all except for tech. ये जो मतलब आप आज इस टाइम पे whenever you're watching this, perhaps I'm taking a nap or I'm shooting another one or perhaps teaching also. God only knows what I'm up to. So that's, आप इस टाइम एक technically speaking भूत को ही सुन रहे हैं, because I have shot this in the past. Yet you can hear me, you can watch me, you can listen to me, right? And this is the reality of the world, and nothing has ever changed except for tech. And you are not an ultra special one to see through the game of the world. Most of us do. And that's also a humbling experience, right? So philosophy को रखें, जैसा again I quote Aghori Vimalanand, that study of philosophy without the pursuit of moksha is just like dressing up a corpse. So either you use it in your to enhance your sadhana, but kindly do not make yourself useless by having quote unquote shamshan vairagya based on some things that you have seen. कि मौत ही सब सच है, ये हाँ तो है अब क्या करें, मतलब बैठ जाएंगे क्या, है तो है, सब कुछ साथ नहीं जाना. हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ जाना है तो यहाँ काम ही क्यों करें. बेकार की बात है, क्या पता बहानेबाजी तो नहीं है मेहनत के खिलाफ. नहीं, मुझे दुनिया में वैसे ही कुछ भी एक्साइट ही नहीं करता जी. हाँ बहुत लोग हैं आपके जैसे, लेकिन करते हैं काम, फिर भी करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए.
समझ लीजिए ना, पीछे से कोई इनहेरिटेंस नहीं है, पीछे से कुछ भी नहीं मिला, फिर सर्वाइवल तो करते हैं, क्योंकि मिस्टिसिज्म विल नॉट पे फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट इज फॉर श्योर, राइट। ठीक है जी, विदाउट क्या बोलते हैं, रिपीटिंग माई सेल्फ एंड साउंड लाइक अ ब्रोकन रेडियो, I'll wrap this up here and I'll see you in the next one, whatever topic comes to my mind. Wishing you folks all the very best. Do take very good care of yourself. May God bless you always, and please save yourself from spiritual delusions.